हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टैली प्राइम के अंदर कॉन्ट्रा वाउचर जो होता है उसका क्या यूज होता है, हम कब उसको यूज करते हैं, किस टाइप का ट्रांजेक्शन्स उसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को आज हम लोग डिटेल्स में सीखने वाले हैं। तो गाइस, जो कॉन्ट्रा वाउचर होता है ये बेसिकली टैली प्राइम में तब यूज किया जाता है जब आपके कैश और बैंक अकाउंट दोनों जो है सेम टाइम पे अफेक्टेड होते हों। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लीजिए आपने कैश जो है बैंक के अंदर जमा किया या बैंक से कैश हमने विथड्रॉ किया हो। इधर आप क्या कर सकते हो कि एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र किया हो कैश को, तो उस केस में जो है आप कॉन्ट्रा वाउचर में उस ट्रांजेक्शन्स को जाके रिकॉर्ड करते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख के रखे हुए हैं। आप देखेंगे तो मैंने एक आर्टिकल्स ओपन करके रखा है जहाँ पे आपको इसका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा कि कॉन्ट्रा वाउचर क्या है, कैसे। इसकी थियरी आप देखोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग जब भी आपका कैश और बैंक दोनों सेम टाइम पे अफेक्टेड होते हैं तो उस केस में हम लोग जो है कॉन्ट्रा वाउचर यूज करते हैं, जिसके अंदर आप बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट करोगे या कंपनी के ही एक बैंक से कंपनी के ही दूसरे बैंक के अंदर ट्रांसफ़र करोगे। इधर आप विथड्रॉ करो बैंक से पैसे और या तो कैश से पेटी कैश में आप ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऐसी केसेस के अंदर हम लोग जो है यूज कर सकते हैं इस वाउचर को। तो गाइस, जिसका मैंने कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। अब ये सारे ट्रांजेक्शन्स आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे करेंगे, जिसके अंदर मैंने डिपॉजिट का भी रखा है, विथड्रॉ का भी रखा हुआ है और ट्रांसफ़र का भी रखा हुआ है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने बैंक्स के लेजर बना लेना है। अभी के लिए हमारे पास दो बैंक है, आप देखोगे तो एक्सिस बैंक है और दूसरा बैंक है हमारे पास में वो ICICI बैंक करके है। ठीक है, अब यहाँ पे गाइज आपको क्या करने हैं कि सबसे पहले आप लेजर बना लो और देन फिर हम लोग फर्दर जो एंट्री रहेगी वो करते हैं। टैली में जाएंगे, यहाँ से क्रिएट में, इसके बाद में लेजर। अब यहाँ पे हमें अपने बैंक का लेजर बना लेना है जो भी रहेगा। अकाउंट जो है अंडर आएगा बैंक अकाउंट के, और फर्दर इंटर अगर कर सकते हैं आप या आपके पास में इंफॉर्मेशन है अकाउंट नंबर वगैरह तो आप यहाँ पे जाके फिल कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग इसको स्किप कर देंगे, यहाँ से इंटर करके आप लेना है। ऐसे ही जो दूसरा बैंक है आपको वो भी बना लेना है। और इसको भी आप यहाँ से इंटर करके सेव कर दो। बैक करेंगे। अब एक बार के लिए मैं आपको अपना बैलेंस शीट दिखा देता हूँ यहाँ से। तो आप बैलेंस शीट देखोगे हमारे पास में 2 लाख रुपए है कुछ कैश में है। जो मैं यहाँ पे जाऊँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कैश इन हैंड हमारे पास में 2 लाख रुपए 2,20,000 अभी दिख रहा है। बाकी और कोई भी बैंक वगैरह में कुछ भी नहीं है। अब हम लोग वाउचर में जाएंगे ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करने के लिए। तो पहला ट्रांजेक्शन जो है एक्सिस बैंक के अंदर हमने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया है। तो गाइस, डिपॉजिट किया है तो उस केस में अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल्स जो होता है, जब भी आप बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट करते हो तो कैश जो है आपका वो क्रेडिट के साइड आता है और जो भी अमाउंट रहेगा, जो भी आपने डिपॉजिट किया रहेगा उसको क्या करोगे आप यहाँ से टाइप कर लोगे। इसके बाद इंटर करेंगे। डेबिट साइड में हम लोग जो भी हमारा बैंक रहेगा तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, एक्सिस बैंक है तो एक्सिस बैंक को यहाँ पे हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो 2,20,000 कैश था हमारा, अब 1 लाख अगर हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो कितना बचा हुआ है यहाँ पे 1,20,000, और बाकी का जो 1 लाख रुपया है वो हमारे एक्सिस बैंक के अंदर आ गया है। आपको ये भी इंटर करना है और सेव कर देना है। ये चीज़ आपके सामने एक फॉर्म ओपन होके आया है। अगर आप लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करने गए होंगे या आपने ऑब्जर्व किया होगा तो जब भी गाइस हम लोग बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ इस टाइप का एक फॉर्म मिलता है जहाँ पे हमें ये एक्सप्लेन करना होता है कि जो अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो उसके अंदर कौन से नोट कितने हैं। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करना है टैली प्राइम के अंदर भी। आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। अभी के लिए इसको हम लोग जो है फिल कर लेते हैं। मान लो 2,000 का 50 नोट था तो 1 लाख हो जाएगा। आपको इंटर करके सेव कर देना है। ये एक एंट्री हो गई हमारी डिपॉजिट की।
ऐसे ही दूसरा एंट्री देखेंगे, 20,000 हमने डिपॉजिट किया है ICICI बैंक के अंदर, तो कैश अगेन से क्रेडिट 20,000 आ जाएगा और बैंक के अंदर हमारा जो रहेगा ICICI बैंक आ जाएगी। तो यहाँ से ये बैंक, इसको इंटर करके हमें क्या करना है, सेव कर देना है और अगेन से आपके सामने सेम फॉर्म आ जाएगा, आप यहाँ पे फिल कर लेना। सेव, ये हो गया हमारा 2 एंट्री जो डिपॉजिट के हैं। अब बैलेंस शीट चल के चेक करते हैं, तो आप देखेंगे आपको यहाँ से 2,20,000 पूरा दिख रहा है असेट में। इसको जब ओपन करेंगे यहाँ से हम लोग, तो आप देखेंगे 1,20,000 बैंक अकाउंट में है और बाकी 1,00,000 रुपये जो है वो कैश में है। अब 1,20,000 में ओपन करो इसको, तो 1,00,000 रुपये आपका एक्सिस बैंक में है और 20,000 रुपये जो है आपका वो ICICI बैंक के अंदर है। तो ये तो हो गया डिपॉजिट का ट्रांजेक्शन्स की हम लोग टैली प्राइम के अंदर अगर बैंक में कैश डिपॉजिट किया है तो उसकी एंट्री कैसे कर सकते हैं। गाइज अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। तो अगली एंट्री हमारी है वो है विथड्रॉ की, कि आप बैंक से पैसे अगर निकालते हो तो उसकी एंट्री कैसे करोगे। तो पहले वाले में हमने ICICI से 10,000 निकाला हुआ है, तो हम लोग इसको जाएंगे बाउचर में। बाउचर में जाने के बाद अब जब पैसे हम लोग बैंक से निकालेंगे तो बैंक क्रेडिट के साइड आएगा और डेबिट के साइड कैश आएगा हमारा। तो हमने जो निकाला है वो कौन से बैंक से निकाला है, ICICI से। तो आपको यहाँ पे क्रेडिट के साइड में ICICI ले लेना है। जो भी अमाउंट होगा आप टाइप कर लोगे, जैसे यहाँ पे 10,000 है, इंटर करेंगे। डेबिट के साइड में क्या लिखोगे, कैश को, तो हम यहाँ से कैश ले लेंगे। ये हो गया हमारा विथड्रॉ का ट्रांजेक्शन। सेम ऐसे दूसरा बैंक से जो हमने विथड्रॉ किया है एक्सिस से 20,000, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड आ जाएगा हमारा एक्सिस बैंक, अमाउंट है 20,000 और इंटर करेंगे, डेबिट में आ जाएगा कैश। अब ये एंट्री करने के बाद अगर हम लोग बैलेंस शीट चेक करें तो आप देखेंगे बैलेंस शीट में फिर हमारे कुछ डिफरेंस आ गया रहेगा। जैसे बैंक अकाउंट में 90,000 है, पहले कितना था, 130 था। उसके अकॉर्डिंग अभी देखोगे जब भी हमने विथड्रॉ कर लिया तो कुछ अमाउंट हमारे जो हैं वो माइनस हो गए हैं। अगर इसको मैं एक्सप्लोर करूँ तो आप देखेंगे ओपन करने के बाद में 80,000 एक्सिस बैंक में है और 10,000 हमारा जो है वो ICICI बैंक में है, क्योंकि 10,000 हमने विथड्रॉ किया था ICICI से और 20,000 हमने एक्सिस से विथड्रॉ किया था। सेम ऐसे ही आप देखेंगे तो ये लास्ट वाली एंट्री हमारी जो ट्रांसफ़र की है, इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। तो गाइस जब भी एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करोगे तो उसकी एंट्री आप कैसे करोगे, रिसीवर बैंक जो है, जो बैंक पैसे रिसीव कर रही है उस बैंक को हम लोग लिखेंगे डेबिट के साइड में, और जो बैंक ने पैसे क्रेडिट किया है, जिस बैंक से पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं उस बैंक को हम लोग लिखेंगे क्रेडिट के साइड में। जैसे आप देखोगे तो ये जो दूसरा वाला एंट्री है, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफ़र टू ICICI 5,000, तो इसको हम लोग स्टेट बैंक की जगह पे हम लोग रख देते हैं एक्सिस बैंक, क्योंकि हमारे पास में एक्सिस बैंक का अकाउंट है अभी के लिए। तो यहाँ से एक्सिस बैंक इज ट्रांसफर्ड टू ICICI। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक्सिस बैंक से ICICI में ट्रांसफ़र किया है, तो यहाँ पे रिसीवर हमारा जो है वो ICICI बैंक है और जिसने पैसे क्रेडिट किए हैं वो है कौन, एक्सिस बैंक। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आएंगे बाउचर में, क्रेडिट के साइड लिखेंगे जिस बैंक से पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। तो कौन सी बैंक ने ट्रांसफ़र किया है, एक्सिस बैंक ने। तो एक्सिस बैंक, अमाउंट क्या है इसका, 5,000, तो यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे 5,000 और डेबिट में हम लोग लिखेंगे ICICI बैंक, क्योंकि हमने ICICI बैंक के अंदर ट्रांसफ़र किया हुआ है, और सेव कर देंगे। इसके बाद में ये वाली एंट्री देखोगे, जो पहली एंट्री है इसके अंदर 25,000 कैश टू पेटी कैश। मतलब गाइस पेटी कैश क्या होता है, जैसे एज ए ह्यूमन हम लोग क्या करते हैं, अपने लिए थोड़ा बहुत पॉकेट मनी रखते हैं जो डेली बेसिस के खर्चे के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही कंपनी में भी होता क्या है, वहाँ पे डेली बेसिस के कुछ खर्चे होते हैं, जैसे स्टेशनरी से रिलेटेड हो गया, ऐसे इस टाइप से और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो उन सब खर्चों को
रिकॉर्ड करने के लिए, उन सब खर्चों को करने के लिए कंपनी भी क्या करती है कि एक पॉकेट मनी जैसा ही कुछ कैश रख लेती है, जिसको हम बोलते हैं पेटी कैश। सेम वैसे ही जैसे हमारी सैलरी होती है, तो सैलरी में से हम लोग क्या करते हैं, कुछ पैसे डेली खर्चे के लिए हमने पॉकेट मनी के लिए निकाल लेते हैं ना। सेम ऐसे कंपनी भी क्या करती है कि उसके पास जो टोटल पैसे होते हैं सेल्स वगैरह का, उसमें से कुछ पैसे वो निकाल लेती है डेली बेसिस पे खर्च के लिए, और उसी को वो बोलते हैं पेटी कैश। तो हमें क्या करना है कि पेटी कैश का एक लेजर बनाना पड़ेगा कैश इन हैंड के अंदर जाके। तो क्या करोगे आप, यहाँ से क्रिएट में जाओ, लेजर, एक लेजर बना लेंगे पेटी कैश, और अंडर में आएगा इसके कैश इन हैंड, क्योंकि ये भी कैश में ही होता है सेल। अब बाउचर में जाना है हम लोगों को। यहाँ से बाउचर में जाने के बाद आप क्या करोगे, पेटी कैश को हम लोग डेबिट के साइड लिखेंगे और कैश को क्रेडिट के साइड लिखना है। तो कैश हो जाएगा 25,000 क्रेडिट, और डेबिट में आ जाएगा हमारा पेटी कैश। इंटर करके इसको हम लोग सेव कर देते हैं। तो गाइस ये तीनों ट्रांजेक्शन्स हम लोगों ने समझ लिए हैं, डिपॉजिट करना, विथड्रॉ करना और ट्रांसफ़र करना। बैक करते, अब जाके आप देखेंगे आपके अगर बैलेंस शीट में, यहाँ से करेंट असेट, अब यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट में 90,000 है, 75,000 हो गया एक्सिस में, 15,000 ICICI में। और कैश का भी देखोगे तो ऐसे ही आपको कैश इन हैंड में जाओगे तो कैश आपका 1,05,000 एंड पेटी कैश में आपका 25,000। तो गाइस इस टाइप से आप कॉन्ट्रा वाउचर्स की एंट्री कर सकते हैं। आई होप आपको एक डिटेल्ड आइडिया मिला रहेगा कि आप कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री टैली प्राइम में कैसे कर सकते हो।